जैसे राजू चकोर है, उन्होंने क्रिकेट के थ्रू बहुत अच्छा नाम कमाया, जी। तो वो बहुत मतलब अच्छे लेवल तक क्यों नहीं खेल पाए, लाइक रणजी ट्रॉफी या फिर इंडियन टीम को क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर पाए? उस टीम का नाम सैयद ब्रदर ज़रूर था, लेकिन उस टीम में सब खेलते थे। रैना भाई के साथ मैं इंग्लैंड में था, तो हम लोग कहीं बैठे हुए थे, और उन्होंने खाली राजू चकोरे का नाम नहीं लिया था, उन्होंने एक नाम और लिया था। तो आज मेरे साथ मेरे एक ऐसे बड़े भाई हैं जिनसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, जेसीएल के थ्रू। जब कभी भी जानसठ में जानसठ क्रिकेट लीग स्टार्ट होती है, और जब कभी भी कोई भी प्लेयर सारिम भाई के अंडर कैप्टनसी में खेलता है, वह बहुत कुछ सीखता है और उसका हमेशा मन करता है कि मैं हमेशा सारिम भाई की टीम से खेलूं। मैं सारिम भाई की तारीफ इतनी क्यों कर रहा हूँ, इसकी कुछ वजह है। सारिम भाई जेसीएल 13 तक अभी तक 8 जेसीएल खेले, 8 में से 6 जेसीएल उन्होंने जीते। 2014, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023। और इस लिस्ट में जेएसएल के कुछ और प्लेयर्स भी है जो आते हैं, जैसे अमन अली खान, उन्होंने भी 8 जेसीएल के फाइनल खेले। उसके बाद आते हैं नवेद हुमायूं, उन्होंने भी 8 जेसीएल के फाइनल खेले। फिर उनके बाद आते हैं शमशाद, जिन्होंने 6 जेसीएल के फाइनल खेले। सबसे पहले तो सारिम भाई, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया अनस, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बड़ा अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको अल्लाह और तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया सारिम भाई। सारिम भाई, मैं आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, और थैंक यू। जानसठ जैसी छोटी सी जगह से बहुत अच्छे लेवल पे आपने क्रिकेट खेला। जी। तो मैं आपसे क्रिकेट के बारे में डिस्कस करूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ सारिम भाई कि जेसीएल 14 की तैयारी कैसी है? JCL 14 की तैयारी तो अब आप अनस, मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ी सी मसरूफियात चल रही हैं फ़िलहाल लाइफ को लेके, आप जानते ही हैं, बाकी टीममेट जानते ही हैं। लेकिन JCL एक ऐसी चीज़ है जानसठ में, जिसको जानसठ का फेस्टिवल कहा जाता है, बिल्कुल। और इसमें हम चाहे जानसठ के जूनियर्स हों या सीनियर्स हों, हमारे सबको एक एक्साइटमेंट रहता है, और सब चाहते हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। तो हम लोग की भी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी मेरी कुछ पर्सनल लाइफ को लेके जो तैयारियां चल रही हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं। मैं उनसे थोड़ा सा फारिग हो जाऊंगा इंशाल्लाह दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो उसके बाद उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमेशा JCL की तैयारी रहती हैं उसी तरह से रहेंगी, और जो कमियां पिछले 2 साल में रह गई हैं उनको पूरा करने की पूरी उम्मीद करूंगा मैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि दिसंबर 25 से जेएसएल स्टार्ट है। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि आप अभी डिसाइड हुआ कि आप किस टीम से खेल रहे हो, या फिर आप अपनी ही टीम उतारोगे? नहीं, अभी तो देखें, जो हम लोग का पिछली बार सेट था, हम्म। ऑक्शन हुए थे लास्ट ईयर, क्योंकि आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ सैयद ब्रदर्स, हम्म। फाइटर और ब्लू इंडियंस, और पिछली बार ऑल स्टार। तो मैं इन सब टीमों में खेला हूँ, और लास्ट ईयर हम ऑल स्टार में खेले थे। कुछ रीजंस थे कि टीम एक दिन पहले जो था सिस्टम थोड़ा मतलब ऑकवर्ड हो गई थी सिचुएशन। लेकिन इस बार उम्मीद करता हूँ कि जो ब्लू इंडियंस की पुरानी वाली जो टीम थी, जो हम लोग की हमेशा से टीम रही है, उम्मीद यही रहेगी कि वो वापस आए, पार्टिसिपेशन करे अपना, और हम अच्छा खेलें। अगर ऐसा नहीं होता तो भी मैंने उसके लिए सोचा नहीं है। अच्छा सारिम भाई, जैसे आपने अभी एक टीम का नाम लिया, सैयद ब्रदर्स। जी। मैं बहुत पहले से उस टीम को जेएसएल में खेलते हुए देखते आया हूँ, जी। लेकिन कुछ ही जेसीएल के सीजन में वो पार्टिसिपेट कर पाई, फिर उसके बाद वो टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो आप उस टीम के कैप्टन रहे हो, तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, तो उसकी क्या वजह रही कि लंबे टाइम तक वो जेसीएल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई? आप आपको मैं बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बताऊं, तो सच्ची बात यह है कि ना, जानसठ में एक प्रॉब्लम रही है, चाहे वो सपोर्टर्स किसी भी टीम के रहे हों, चाहे वो फॉलोवर्स रहे हों, कि जब JCL होता है तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है। बिल्कुल। तो जब जिस टीम का आपने नाम लिया, अब मैं अगर नाम लूंगा दोबारा रिपीट करूंगा तो वो शायद कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो जाए, ठीक है। उस टीम का नाम सैयद ब्रदर ज़रूर था, लेकिन उस टीम में सब खेलते थे, बिल्कुल। ठीक है। वो टीम जो थी, सैयद ब्रदर्स इसलिए था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सैयद ब्रदर्स फैमिली, बिल्कुल। और उसमें जो मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स थे वो एक ही ख़ानदान के, एक ही घर के थे। लेकिन उसका ऐसा रीज़न नहीं था कि उसमें खाली हम ही खेल रहे थे, उसमें हर कम्युनिटी का बच्चा खेल रहा था, हर कम्युनिटी का लड़का खेल रहा था। लेकिन वजूहत कुछ इस तरह के रहे, उसको फिर इलेक्शंस, और आप समझ सकते हैं कि, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। बिल्कुल। तो फिर हमने उस टीम का नाम ब्रदर्स 11 कर दिया, और हमने ब्रदर्स के साथ भी फिर JCL जीता। और तो यही वजूहत रही हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सैयद ब्रदर्स जो नाम है वो ख़त्म हुआ और ब्रदर्स 11 वापस आए।
नहीं, जैसे आपने बोला कि जानसठ में राजनीति होती है और लोग अलग तरीके से जज कर रहे होंगे आपकी टीम को, लेकिन मैं भी आपकी कैप्टनसी में 2 बार खेला हूँ। जी। 2 बार खेलने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपकी कैप्टनसी में खेलूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपकी कैप्टनसी में खेलते हुए ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आपको बड़ा अच्छे से आता है कि आपको कैसे टीम को मेंटेन रखना है, कैसे सामने वाले को इज्जत देनी है, और वही सबसे बड़ी वजह होती है कि कोई भी प्लेयर चाहेगा कि मैं हमेशा सारिम भाई की कैप्टनसी में खेलूँ। ये आपकी मोहब्बत है अनस, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और देखें, आप लोग तो काफ़ी जूनियर हैं मुझसे, आप हैं, शैली हैं और नमन वगैरह शादाब सब जूनियर हैं। हकीकत यह है कि जब आप किसी टूर्नामेंट खेलते हो और आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन होते हो, तो फिर आपके लिए जो है ना प्रोफेशनलिज्म बहुत कुछ वैल्यू करता है। तो जो हमने अपने सीनियर से सीखा, चाहे वो जानसठ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, और चाहे उसके बाद फिर लंदन काउंटी का सिस्टम, आप जब बाहर खेलते हैं, अलग अलग ग्रुप से मिलते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कुछ सीखा है वो आपको सही सिखाया हो सकता है कोई आपको मुझसे बेहतर सिखाए और उसने मुझसे शायद कम क्रिकेट खेला हो। बिल्कुल। लेकिन मेरा बस ये रहता है कि जो मुझे पता है, जो मैं बता सकता हूँ, सही गाइड कर सकता हूँ, जूनियर्स मेरे हैं उनको, मतलब जो मुझे लगता है कि शायद अगर वो मेरी ये बात माने उससे बेहतर वो क्रिकेट खेले, तो मेरे बस यही उम्मीद रहती है। और इसीलिए लास्ट ईयर अब मैं उसके लिए बड़ा शर्मिंदा हूँ। और ऑक्शन का सीन था हम्म। और इतने प्लेयर्स बाय कर सकते थे, और हमारा जो पर्स था वो शायद ख़त्म हो गया था, इसलिए लास्ट ईयर हम साथ नहीं खेल पाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, आपके पॉडकास्ट पे बैठा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें ओपनर की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इस बिल्कुल। बार मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके साथ वापस टीम में खेलेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, कोई नहीं सारिम भाई, ये तो पार्ट ऑफ द गेम होता है। बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी प्लेयर कभी कहीं से खेलता है, कभी कहीं से खेलता है। सारिम भाई, अभी मैं आपकी क्रिकेट जर्नी के बारे में बात करूंगा, जी। कैसे कैसे कब स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर आप कैसे लंदन में काउंटी आपने खेला। हमारे इंडिया में क्या है कि रणजी ट्रॉफी खेलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना बिल्कुल जाता है, तो बिल्कुल। इसी तरह अकॉर्डिंग टू मी कि इंग्लैंड में भी काउंटी क्रिकेट बिल्कुल उसी बिल्कुल। लेवल का होता है। लेकिन अगर मैं अपने क्रिकेट जर्नी की बात करूं, तो मेरा जो क्रिकेट की शुरुआत हुई, बिकॉज मेरे फादर जो हैं वो यूपी खेले थे, और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी खेले थे, आप एएमयू भी प्लीज खेले अपने थे। फादर का नाम बता दो। मेरे फादर का नाम अब्बास अली खां है, बस अली। और वेल नोन फिगर हैं, सब लोग जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे। और क्योंकि बचपन में हम जब देखा करते थे, तो मेरे फादर टीवी पे क्रिकेट ज़रूर देखा करते थे। तो आप वहीं से सबकी आपकी क्रिकेट जर्नी सबकी इसी तरह से शुरू होती है। और फिर हम जो है अपने घर में सब कजन्स थे, सब छोटे छोटे जगहों पे बैठ के क्रिकेट खेलते थे। शाम को हम लोग बाहर जाया करते थे तो सीनियर्स खेल रहे होते थे, तो हम बस ये सोचा करते थे कि काश हमें इन लोग के साथ ना खेलने के लिए, फील्डिंग करने के लिए मिल जाए, तो हमारे लिए वो बहुत है। तो फिर हमें फील्डिंग करने का मौका मिला कि हम फील्डिंग करते थे, और ये है वो है, तो हम उसमें बड़ा खुश हो जाते थे। और उसके बाद फिर स्कूल में क्रिकेट खेलना शुरू किया, इंटर स्कूल खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर दिल्ली पहुँचे, फिर क्रिकेट इस तरह से चलता रहा, टूर्नामेंट खेलते रहे। उसके बाद फिर उसके आप। बाद फिर एक जर्नी ऐसी हुई, मैं इंग्लैंड गया था पढ़ने, और मैं अपनी मास्टर्स करने गया था, वहाँ पे ट्रायल्स हुए, और एक जगह ट्रायल्स हो रहे थे, और मैं ट्रायल्स के लिए गया, और लकीली मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे। मिडिल सिक्स काउंटी, आपने नाम सुना होगा, मिडिल सिक्स काउंटी डिवीज़न 1 में ऑस्ट्रेलिया क्लब है। मैं उनके साथ तकरीबन 4 साल में उनका बाटरा, बीच में मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक जगह एसिक्स है उधर गया था खेलने, लेकिन मेरा मेजॉरिटी जो क्रिकेट था काउंटी में वो मिडिल सिक्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा। अच्छा, आप काउंटी क्रिकेट खेले और जिस भी टीम से आप खेले, आपने नाम बताया, क्या टीम का नाम क्या था? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्लब मिडिल सिक्स। ओके, तो उस टीम में बहुत ऐसे प्लेयर भी होंगे जो अलग अलग कंट्री से आए होंगे बिल्कुल। और काउंटी क्रिकेट खेल होंगे, क्या उनमें से कोई ऐसे प्लेयर है जिन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो? हाँ बिल्कुल है। मैं मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मनोज प्रसंगा, श्रीलंकन हैं, और उस्मान नबी हैं, पाकिस्तान के नेशनल हैं, पाकिस्तान के मतलब नेशनल तो अब शायद मेरे ख्याल से ब्रिटिश नेशनल हैं, लेकिन पाकिस्तान ए के लिए खेले हैं। बाकी जो हमारे मैचेस होते थे, मैं अभी तो, ये तो खाली दो मेरे टीममेट्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, और बाकी जो हम लोग के मैचेस होते थे उसमें मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे सामने खेलने के लिए मिल जाया करते थे। ऐसा नहीं कि काउंटी क्रिकेट हर कंट्री का बंदा खेलता है। तो काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, और जैसे इंग्लैंड के 2-3 प्रोफेशनल प्लेयर्स थे जो इंग्लैंड के लिए खेले, उनसे मुलाकात हुई। वेस्ट इंडियन थे, केनिया के प्लेयर्स थे, उन लोगों से मुलाकात हुई।
तो हो जाती थी मुलाकात। और क्योंकि इंडिया के लोग तो मतलब इंडिया तो काउंटी इतना नहीं खेलता, तो मेजॉरिटी जो था वो श्रीलंकन, पाकिस्तानी, या आप समझ सकते हैं इंग्लिश इंग्लिश प्लेयर्स थे ही, और बाकी हर कंट्री से कोई ना कोई आता था तो खेलते थे। अच्छा सारिम भाई, अभी रैंडमली एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया जो मैं बहुत पहले से सुनता हुआ आ रहा हूँ। जी राजू चकोरा जो कि हमारे जानते के बहुत अच्छे प्लेयर रहे। जी आप कभी सुरेश रैना से मिले होंगे, जी जी। तो सुरेश रैना का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि अभी राजू चकोरा किस क्लब से खेल रहे हैं, तो मुझे उन्होंने वो देखिए, किस्सा आप पूरा मैं बताओ। वो किस्सा इस तरह है कि रैना भाई के साथ मैं इंग्लैंड में था, तो हम लोग कहीं बैठे हुए थे, और उन्होंने खाली राजू चकोरा का नाम नहीं लिया था, उन्होंने एक नाम और लिया था। वो नाम है धर्मेंद्र कालिया। धर्मेंद्र कालिया। जी। तो 2 प्लेयर्स थे जिनके बारे में वो कंसर्न थे, उन्होंने पूछा था कि वो अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे या नहीं खेल रहे। तो मुझे अच्छे से याद है, एक तो राजू का नाम लिया था और एक धर्मेंद्र कालिया। ठीक है, वो हमसे काफ़ी सीनियर्स हैं दोनों। तो मुझे अब तक याद है, सुरेश सुरेश रैना भाई ने शायद क्रिकेट खेला हो उनके साथ या नहीं खेला हो, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने मुझसे ये ज़रूर पूछा था कि वो लोग कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा एक सवाल और है राजू बिल्कुल। चकोरा सर को लेके ही। जी। इतना जब कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है बिल्कुल। और बहुत अच्छा नाम कमा लेता है जी। किसी भी स्पोर्ट्स के थ्रू, बिल्कुल। जैसे राजू चकोर है, उन्होंने क्रिकेट के थ्रू बहुत अच्छा नाम कमाया, जी। तो वो बहुत मतलब अच्छे लेवल तक क्यों नहीं खेल पाए, लाइक रणजी ट्रॉफी या फिर इंडियन टीम को क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर पाए? देखिए, मैं खुद वहाँ तक नहीं खेल पाया हूँ। ठीक है, जहाँ आप बात कर रहे हैं, तो अगर मैं उस पे कमेंट करूँगा तो मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपने तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि टैलेंट के साथ-साथ ना आपके अंदर जुनून होना चाहिए, बिल्कुल। और आपके सामने एक गोल होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? अगर आपकी लाइफ़ में गोल सेट नहीं है, ठीक है? तो आप कितने ही टैलेंटेड हों, आपका टैलेंट वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो जब आपको सही गाइड कोई करने वाला बंदा मिलता है, तो आप उसकी ज़रूर सुनें, और अपने ज़हन में आप गोल रखें, क्योंकि आप जितने भी अ, अगर हम अपने मुल्क के इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें, तो अगर आप देखें तो सबकी जर्नी बड़ी टफ रही है। सबने बहुत मतलब स्ट्रगल लाइफ किया। इज़ नॉट अ केक वॉक कि आप आए और आप खेल गए। मैं शिखर धवन साहब का इंटरव्यू सुन रहा था एक बार, मुझे याद है, उन्होंने कहा मैं 8 साल तक प्रैक्टिस कर रहा था और मैं दिल्ली का था, और वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर दिल्ली के होने के बाद ओपनर्स थे, तो ओपनिंग स्लॉट मुझे नहीं मिलेगा। लोग मुझे कहा करते थे कि कहाँ तुम ट्राई कर रहे हो, नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उनका गोल था कि मुझे खेलना है तो खेलना है, और वो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको ग्रैब करें। बिल्कुल। और मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा, अगर आपका गोल है लाइफ में कुछ करने का, नो मैटर व्हाट, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, अपने गोल को मत छोड़िए। बिल्कुल। अभी आपने काउंटी क्रिकेट खेला, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ, जी और आपने इंडिया में भी काफ़ी क्रिकेट खेला जी है, मुजफ्फरनगर जिले में भी काफ़ी क्रिकेट खेला, जी अभी जानसर क्रिकेट लीग में भी आप खेलते हो। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के क्रिकेट में और हमारे इंडिया के क्रिकेट में क्या फ़र्क है? लाइक इंग्लैंड के क्रिकेट में क्या होता है, जितने भी वहाँ के प्लेयर्स होते हैं, जी वो बैक फुट पे बड़ा अच्छा खेलते हैं। जी लाइक अगर कोई भी बॉलर उन्हें बाउंसर मारता है तो वो पुल बड़े इजीली खेल जाते हैं। जी। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ही चुनिंदा प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छा पुल खेल पाते हैं, तो उसकी क्या वजह है? ओवरऑल मतलब क्या फ़र्क है इंग्लैंड क्रिकेट में और इंडिया क्रिकेट जहाँ में? तक मैंने खेला है, मुझसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझा है, वो बेसिक रीज़न है कि विकेट्स का, हमारे यहाँ जो होते हैं विकेट्स होते हैं, मतलब काफ़ी फ्लैट होते हैं। हम्म। ठीक है। और फिर जब आप रणजी ट्रॉफ़ी या आप और भी जो दिलीप ट्रॉफ़ी और जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जब वो खेलते हैं तो विकेट इतना फ्लैट हो जाता है, ठीक है, कि बॉल बहुत स्लो होता है। हम्म। ठीक है। और हम यहाँ पे बॉल जो यूज़ करते हैं एसजी यूज़ करते हैं, हम्म। और इंग्लैंड में ड्यूक का बॉल यूज़ होता है, वह हिलता बहुत है। ठीक है। हम्म। तो जब बॉल हिलता है तो ऑटोमेटिकली एक टेंडेंसी है इंसान की, वो पीछे खेलता है, अगर वो हम्म। मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है, वो आगे जाएगा हम्म। तो कहीं निक होगा या एज हो जाएगा। एलबी हो जाएगा। ठीक है, एलबी हो जाए या निक लग जाए, ठीक है, जब बॉल हिलता है। तो ड्यूक का बॉल और एसजी का बॉल का भी एक रीज़न है। हम्म। और पुल तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बात करें, तो मैं आपसे यहाँ पे इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि अगर आप रोहित शर्मा का पुल देखें, हम्म। तो आप सोचेंगे कि बॉन्डिंग के बाद एक बंदा ऐसा है जो दुनिया को, मतलब चाहे इंग्लिश प्लेयर्स हों चाहे कोई हो, एडमायर करेगा कि रोहित शर्मा जैसा पुल अगर मारना सीख जाए बिल्कुल। तो ज़िंदगी में सब सॉर्टेड है। बिल्कुल। तो अभी सारिम भाई मैं जानना चाहता हूँ कि जेसीएल फर्स्ट में थे आप, नहीं, मैं जेसीएल फर्स्ट में नहीं तो था। कौन से सीजन से आपने खेलना स्टार्ट किया? मेरे गालिबन, मैं जहाँ तक मुझे याद है, जेसीएल 2 से। जेसीएल टू से। जी। तो अभी तक आपका सबसे बेस्ट सीजन कौन सा रहा? आप मेरे पर्सनल करियर की बात कर रहे हैं या नहीं, मैं जेसीएल की बात कर रहा जेसीएल की? मुझे जेसीएल 6 बहुत मज़ा आया ब्लू इंडियंस के साथ खेल के। हूँ। सिक्स, उसमें आपकी मतलब परफॉर्मेंस क्या रही थी? परफॉर्मेंस अच्छी थी। मुझे स्टैट्स तो याद नहीं है, लेकिन मतलब जो जेसीएल 6 का जो एक सीज़न था,
वो इतना मज़ेदार था। ब्लू इंडियन से जुड़े थे हम लोग शायद गालिबन पहली बार। और क्योंकि ब्लू इंडियंस पहले उससे पहले राइवल थी, हम ब्रदर्स 11 सिगरेट ब्रदर्स फाइटर्स का पार्ट थे। तो हम एक फाइनल उनसे जीते और एक फाइनल हारे भी थे उनसे। फिर कोलैब हुआ, टीम एक हुई, और वो जो टीम का माहौल था वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि नवेद भाई ब्लू इंडियंस के कैप्टन थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और बहुत फनी आदमी हैं, मजाक करते हैं। और उसके साथ जो टीम में लोग जुड़े, उनसे जुड़ के काफ़ी मज़ा आया, और इसीलिए हम लगातार 3 बार फिर जैसे लगातार 3 बार जीते। अच्छा, अभी तक आपने जेएसएल में कितनी टीमों में पार्टिसिपेट किया, मतलब कितनी टीमों की तरफ से आप खेले? सिगरेट ब्रदर्स, हम्म, फाइटर, हम्म, ब्लू इंडियंस, हम्म, ऑल स्टार, हम्म। ब्रदर्स 11, एक आधी कोई मैच हो गई हो तो। अच्छा, ये जितने भी आपने टीम्स के नाम लिए, सबसे ज्यादा मजा कौन सी टीम के साथ खेलने में आया? यार देखें, हर दौर में मज़ा आता है। बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा सा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सिगरेट ब्रदर्स की बात करूं, उस टीम का जो मज़ा था ना वो उसकी हैबत थी। हम्म, ठीक है, जब हम ग्राउंड पे जाया करते थे तो जब लोग देखते थे तो दूसरी टीम पहले मैच हार जाती थी, बिल्कुल। भले ही मैच का रिजल्ट कुछ भी रहा हो। हम्म। ठीक है, दूसरी टीम पहले ही हैबत में आ जाती नहीं, थी वो माहौल मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि जब आप एक डिसिप्लिन के साथ आते थे, बाहर से ही की लाइन लगा के आना, बिल्कुल। मतलब टीम में एक डिसिप्लिन दिखाई जी देता था, जी मतलब जी, देख के इंसान कह सकता था कि हाँ यार, कुछ टीम है, तो वो बिल्कुल। पहले ही दबाव उस चीज का ले लेते अच्छा, थे। सैयद ब्रदर्स के साथ ये था कि सैयद ब्रदर्स में कैप्टनसी मैं चाहे करता हूँ, लेकिन मेरे साथ सीनियर्स थे, हम्म, जुहैर थे, दानिश भाई थे, तो ज़्यादा मुझे मतलब सॉर्टेड था, मुझे लगता था कि चीज़ें हो जाएंगी। हम्म, उसके बाद जो नेक्स्ट टीम थी वो फाइटर थी। हम्म, फाइटर जो ग्रुप था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। शैली है उनके कैप्टन थे, हमजा, हम्म, और सब जूनियर्स थे। सबका मेरे ख्याल से पहला पहला सीजन था, हम्म, और बहुत ज़्यादा अंडरडॉग टीम थी। हम्म, लेकिन उसमें गुलशन भाई और हम लोग थे, और अमन था मेरे साथ, और मंसूर, शैली, हमजा, और सब जूनियर थे, बच्चे थे, हम्म। और हमने उस टीम को लेकर फाइनल जीता। वो माहौल बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा। फिर ब्लू इंडियंस थी, और गालिबन लास्ट ईयर तो ऑल स्टार थी, उसमें भी बड़ा मज़ा आया। टूर्नामेंट हमारे उसमें नहीं रहा, लेकिन एक बड़े मज़ेदार किस्से हुए, बहुत अच्छा लगा उसके बाद। सारिम भाई, आपने फाइनल की बात करी, तो मेरे एक फाइनल याद है, और मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, लारा और फाइटर का फाइनल हुआ था। जी गुलशन भाई ने लास्ट ओवर डाला जिसमें 6 रन चाहिए थे। जी मैंने उसमें पूरे मैच में आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी, जी, आपका और शेरी भाई का बड़ा अहम, ओवरऑल बिल्कुल टीम ने तो पूरा बिल्कुल। एफर्ट डाला था, बट आपका और शेरी भाई का बड़ा अहम रोल रहा था। जी ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शेली भाई के अलावा और आपके अलावा और आपकी टीम के अलावा नहीं लगता होगा किसी को कि हम फाइनल जीत पाएंगे बिल्कुल उस दौरान। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आया और आपकी मेंटल देखिए स्टेट क्या थी उस टाइम? देखिए, जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपकी जो मेंटल स्टेट होती है वो रिजल्ट पे मैटर नहीं करती कि आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपको लगना चाहिए ग्राउंड पे क्रिकेट वाकई में क्रिकेट खेल रहा है। बिल्कुल। जब आप प्रोफेशनल आपने क्रिकेट खेला है तो वो लोगों को लगना चाहिए जिससे जूनियर्स इंस्पायर हो। तो अगर उस फाइनल की आप बात करें तो यकीन जाने 16th ओवर तक या आखिरी 4 ओवर मेरे ख्याल में, गालिबन 18 ओवर का अगर मैच था तो मैं नहीं कह सकता हूँ, तो 14 ओवर तक, 20 का जहाँ तक मुझे याद है तो 16 ओवर तक बहुत लग रहा था कि दूसरी टीम मैच जीत रही है। लेकिन वही होता है ना, जब तक मैच खत्म नहीं होता ना तब छोड़ना नहीं तक चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। तो शैली के साथ मुझे एक बड़ा, मैं आपको वाकया बताता हूँ, उसी टूर्नामेंट में ना एक बार शैली, क्योंकि मेरे जूनियर हैं, और क्योंकि कभी कभी होता है अपने सीनियर्स के सामने आदमी ज़्यादा बात नहीं करता, मुझे शैली के अंदर सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि एक बार मुझसे मिसफील्ड हुआ, तो शैली ने मुझे सरकाज़म में कहा, सारे भाई बहुत बड़े, मतलब होता है ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी शैली की, कि व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट डजंट मैटर इफ यू आर सीनियर और जूनियर। तो बड़ा मज़ा आया उस मैच में, लगा नहीं, और गुलशन भाई आखिरी ओवर जब डाल रहे थे मुझे पता था कि सीनियर है, गाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना काम करना है, उन्हें पता है कौन सा टप्पा कहाँ है। बिल्कुल। अभी मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग अभी तक जेएसएल की हिस्ट्री में बेस्ट बैट्समैन कौन है? विदाउट अ डाउट अमन अली खान। अमन अली खान, ओके। बेस्ट बॉलर? बॉलर्स अगर मैं चुनूं तो मैं उबैद का नाम लूंगा, और सेकंड फेवरेट मेरे रेडी है। रेडी, ओके। बेस्ट ऑलराउंडर? बेस्ट ऑलराउंडर, ये थोड़ा टफ है, काफ़ी हैं जानशक में, लेकिन अगर बेस्ट चुनना हो तो मोहम्मद अली खान, जिस हिसाब का उनका गेम है, या नवेद हुमायूं। ओके। बेस्ट कैप्टन? बेस्ट कैप्टन, आह बेस्ट कैप्टन
अभी आपने एक चीज बताई थी, वो मुझे अपने मुंह से कहती हुई अच्छी नहीं लगेगी। आ, सबने 8-8 फाइनल खेले जरूर हैं, उसमें मैंने एक जेसीएल कम खेला है लेकिन औरों से। ठीक है, तो रेशियो में मैं ज्यादा हूँ। लेकिन जिस टीम में मैं खेला हूँ, अगर मेरे सामने कैप्टनसी की बात की जाए, जिसको मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरी नजरों में, शैली। शैली, ओके। बेस्ट टीम? बेस्ट टीम सीएस ब्रदर्स, ब्लू इंडियंस। ओके। प्रेशर नहीं लेती ना, हम्म। प्रेशर नहीं लेती ना दोनों टीम्स। अच्छा, मैं लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन है, जी। आपकी जिंदगी का अभी तक सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा क्रिकेट का? जेसीएल का ओवरऑल, ओवरऑल ओवरऑल तो एक ऐसा मोमेंट जिसने आपको मतलब इमोशनली कर दिया हो बिल्कुल। वो कोई मैच भी हो सकता है। काउंटी क्रिकेट में मैंने हैट्रिक लिया था, क्लीन बोल्ड का। हैट्रिक? क्लीन बोल्ड हैट्रिक, तीनों बोल्ड थे। अच्छा, वो तीनों बैट्समैन के नाम याद है आपको? नहीं यार, don't remember। ओके, वो फोटो लगा है बाहर। ओके। लास्ट में सारिम भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जी कि जितने भी यंग प्लेयर्स आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जी। उन्हें कुछ गाइड करो क्रिकेट को लेकर और उनकी लाइफ को लेकर। देखिए, मैं यही कह सकता हूँ अपने जूनियर्स से कि हमने अपने सीनियर से सीखा है। हमारे सीनियर्स यहाँ पर हैं, हिल्लू हिलाल भैया, काफ़ी सीनियर, राजू, सचिन भाई, ये सब लोग हमारे सीनियर्स रहे हैं। विकास भाई, लोग बड़ा मिस करते हैं उन्हें क्योंकि वो क्रिकेट आजकल नहीं खेल रहे हैं, लेकिन विकास भाई का भी बहुत बड़ा एक हमारे हमारे लिए तो है कि हमें क्रिकेट उन्होंने बहुत लारा, सबसे पहले लारा वही थी जब हम खेलते थे। तो लेकिन मैं अपने जूनियर से कहूँगा कि हमने उनसे जो सीखा, हमने कभी ये नहीं सीखा कि कौन प्लेयर कैसा है, हमने ये सीखा कि वो बता क्या रहा है। बिल्कुल। तो जो जूनियर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आपको कोई कुछ बता रहा है, उसे समझें, सीखें और उस पर अमल करें। क्योंकि आप नॉलेज जितनी भी होती है ना, उतनी कम होती है। नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती ना, लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो आप सीखें और अपने जो गोल है, आप उस गोल पे कंसंट्रेट करें, उस गोल को ना छोड़ें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है, भले ही देर में मिले, लेकिन आपको जो है कामयाबी ज़रूर मिलती है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, बिल्कुल। तो अपने गोल को कभी ना छोड़ें। तो ये सारिम भाई के साथ हमने बातें करी, आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं अपनी बताऊं, मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मैं हमेशा से सारिम भाई से सीखता आया हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सारिम भाई आपका भी बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच अनस, थैंक यू। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, सारिम भाई की बातें कैसी लगी। और मुझे सजेस्ट प्लीज़ ये भी करना, उससे मुझे हिम्मत मिलेगी कि मैं अगले पॉडकास्ट में किस जेएसएल के मेंबर को लेके आऊँ, या फिर किस जेएसएल के प्लेयर को लेके आऊँ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।